हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हेमराज है और आप देख रहे हैं टॉपस्तान अकेडमी। तो दोस्तों, ये एक शानदार सा वीडियो जो आप सभी लोग ये पूछ रहे थे मेरे से कमेंट सेक्शन में, कभी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि सर आरटीआई के तहत इनका तो पता चल गया कि एडब्ल्यूओ और ये जो एससीएम है, इनका तो जो एमओयू है वो साइन हो चुका है, लेकिन बाकी भर्तियों का क्या सर, वो कब आएगी? हम तो उसी का ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं मैं दो भर्तियों की बात कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, एक मैं बात करूंगा इसमें हमारे कांस्टेबल यानी सिटी की, और एक मैं बात करूंगा ड्राइवर वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, और मैं चीजों को रिलेट करके बताने की कोशिश करूंगा आपको। जो ऑथेंटिक चीज है, जो मेरा अनुभव है, मैं उसके आधार पर बताऊंगा। मैं इसमें आपको कई चीज जो है इस आरटीआई के तहत, यहां से हमें इस आरटीआई में कई ऐसी चीजें हैं, अगर आप इसको ढंग से एनालाइसिस करें ना, तो यहां से हमें कई सारी चीज जो है जो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको मैं एक एक्सप्लेन के माध्यम से आपको थोड़ा सा करूंगा कि किस तरीके से हमें चीजें हैं जो समझनी चाहिए कि भर्ती का जो एग्जिट प्रोसेस है वो किस तरह से है ना। एक अनुभव हम लगा रहे हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो मेरा इस वीडियो में आपको बताने का जो मकसद है वो क्या है, किस तरीके से है, तो वो सारी चीज मैं बताऊं उससे पहले आपको छोटी सी गुजारिश तो यह है मेरे दोस्तों, कि अगर आपको पसंद आ रही है मेरी इंफॉर्मेशंस, और आपको मैं ठीक है कि हाँ मेरी जो बात बताई जा रही है वो आपको ठीक लगती है, और मैं आपके लिए कोई काम की बात लाता हूं, तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर ले अगर आपको अच्छा लगता है तो। दूसरी चीज, जो घंटी होती है ना, उसको ऑन करें आप, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे प्रॉपर वे में। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे रेड कलर का बटन है, और वो जो दबाने के बाद में जो उसका आइकन आता है उसको भी क्लिक करें, ताकि आपके पास में ये जो नोटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम है ना, ये दूर हो जाएगी। पहली चीज तो। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज ये समझाने वाला था, वो ये समझाने वाला हूं कि ये मैथ फाउंडेशन बैच, ये मेरा एक खुद का सपना था कि मैं स्टूडेंट को पैनल पे पढ़ाऊं प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये अब ये बैच जो है ये शुरू हो चुका है। एक चैप्टर हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये इसकी 6वीं क्लास है। हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, टाइम एंड स्पीड। ठीक है, अब मैं ट्रेन शुरू कर रहा हूं। ट्रेन का पार्ट फर्स्ट होगा, टाइप वाइज पढ़ रहा हूं, सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, कति जीरो से उठा रहा हूं, जीरो से लेके हाई लेवल तक जा रहा हूं, ताकि स्टूडेंट्स को 1 रुपया भी कहीं भी खर्च करने की कोई जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये मेरा खुद का एक सपना था कि स्टूडेंट्स को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अगर कुछ आप में है तो आप बच्चों के लिए कुछ करो, तो ये मेरा ड्रीम था जो मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। मैं आपको इतना बोल रहा हूं, प्रॉपर वे में समझिए, नोट्स बनाइए, कहीं भटकने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ये वादा है मेरा आपसे। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो ही बेनिफिट है, पहली चीज। ठीक है, तो टाइप वाइज मेन जो काम है मेरा वो यही है कि स्टूडेंट को टाइप वाइज चीजें प्रोवाइड करवाई जाए। समझ पा रहे हैं? टाइप वाइज, तो ये टाइप वाइज में चीजें जो करवा रहा हूं, डेली जो है लाइव क्लास होती है 8 बजे। डेली जो है लाइव क्लास होती है हमारी 8 बजे। ठीक है ना, तो इस क्लास को आप जरूर अटेंड कर ले प्रॉपर वे में। इसके अलावा अब मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं, जो मेन जो काम की बात है वो मैं दो इन चीजों के बारे में बताऊंगा, एक कांस्टेबल और एक ड्राइवर। लेकिन इन पर आने से पहले भर्ती कब आएगी, क्या प्रोसेस है, इसको पहले हम इस आरटीआई से समझते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं सबसे पहले तो, कि ये आरटीआई जो लगाया गया है, यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है। वो क्या निकल के आ रही है कि दो वैकेंसियां यहाँ पे नोट करवाई जा रही है। ठीक है, एक करवाई जा रही है यहाँ से एससीएम की। ठीक है, एससीएम की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, और एक जो वैकेंसी है वो आपकी करवाई जा रही है एडब्ल्यूओ की। ठीक है, एडब्ल्यूओ, या फिर आप बोल सकते हैं टीपीओ की। ठीक है, इन दो वैकेंसियों का इसमें जिक्र है इस आरटीआई में, और ये स्पष्ट बोल दिया गया कि इन दोनों के बीच में जो है वो एमओयू साइन कर लिया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें जो है पोस्ट वगैरह भी दी गई है, सारा कुछ दिया गया है। चलो ये तो बात काम की है, लेकिन हम आगे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। वो क्या दी गई है, वो इंफॉर्मेशन आप देखेंगे तो वो देखेंगे थर्ड कॉलम पे। ठीक है, इसका जो है ये आरटीआई में जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ऐसे कैसे आप देखना ध्यान से। थर्ड नंबर पे एक चीज दी गई है कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आप रेगुलरली विजिट करें इन दोनों भर्तियों का एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भर्ती है वो एसएससी करेगी। अभी भर्ती जो है एसएससी करेगी, इसका मतलब या पेपर जो है एसएससी लेगी, आपको पता है। बात ये भी चल रही है कि जी भाई दिल्ली पुलिस अलग से अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड है, लेकिन वो प्रोसेस चल रहा है, वो कब तक क्या है वो आगे की बात है।
लेकिन फिलहाल इन्होंने दे रखा है एसएससी की ऑफिशियल साइट पे आप एडवर्टाइजमेंट के लिए विजिट करें। अच्छा, ये बात हो गई पहले। इसका मतलब अभी रिसेंटली जो चीजें होगी, ये इसी में पूछा जा रहा है कि अभी डेट फिक्स नहीं है इनकी, और जो मेन कहानी है वो यही है कि दोनों वैकेंसियां अब टारगेट पर है, यानी इनका कभी भी नोटिफिकेशन अब निकल सकता है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक चीज बताओ, पिछली भर्ती जो आपकी कांस्टेबल की जो भर्ती है, पिछली जो आपकी कांस्टेबल की ये जो भर्ती है, आपको पता होगा 2020 वाली भर्ती, ठीक है ना, ये वाली भर्ती जो है, अभी इसके डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट फाइनल आना बाकी है, जो 15 तारीख को आएगा। फिर आपको पता है इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिर इनकी ज्वाइनिंग देना, ठीक है, ये बाकी है। तो ऑलरेडी बोर्ड के पास तो ये भी काम है, उधर से दोनों भर्तियां वो है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि अभी स्टार्टिंग में जो है ये दोनों भर्तियां आएगी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एडब्ल्यू वाली, उसके बाद में जाके जो नंबर आएगा वो आएगा इसका, जो चांस बन रहे हैं भाई दोस्तों, वो बन रहे हैं ड्राइवर के, ठीक है, और उसके बाद में आएगी आपकी कांस्टेबल। इसका मतलब ये, मुझे जहां तक लग रहा है ये भर्ती अगले साल में चली जाएगी, ठीक है। इस साल में तो कोई पॉसिबल नहीं किसी भी हालत में, अगले साल में चीजें सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है भर्ती आपकी मिल जाएगी प्रॉपर। मेरा अनुभव बता रहा हूँ, बाकी कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि भाई मुझे सारा कुछ पता है, ऐसा नहीं है। अनुभव, अगर जो चीजें जिस हिसाब से हम समझ रहे हैं वो यही कह रहा है, ठीक है। तो एक प्रोसेस पहले कंप्लीट हो, उसके बाद में दूसरा प्रोसेस कंप्लीट हो, मेरा कहने का मतलब ये था। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता रहा था कि आप यही चाह रहे हैं कि हमारा टारगेट ही जी हमें तो सिपाही बनना है, यानी कांस्टेबल बनना है हमें तो दिल्ली पुलिस में। तो फिर आप ये दिमाग से फितूरी निकाल दो कि भर्ती कब आनी है कब नहीं आनी। आपको आज से अभी से इसकी तैयारी में जुटना चाहिए। जो स्टूडेंट्स रह गए हैं वो अच्छे, जो क्या क्या गलती करी उस पर काम करना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं कि यार अगली साल आएगी या अगले साल लास्ट में या फर्स्ट में, जो भी है वो डेट उनकी बात है, वो कब तक आएगी, ठीक। लेकिन अगर आपका टारगेट है, आपने बिल्कुल ये इसके प्रति सीरियस हो चुके हैं, तो फिर आपको तैयारी करने में फायदा है। अब वो टाइम नहीं रहेगी लास्ट के 4 महीने पढ़ के पेपर निकाल दूंगा, लास्ट के 6 महीने में पेपर निकाल दूंगा, वो इम्पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है। अभी आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, और इसका मैंने आपको पहले बताया था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्पेशल एक बैच, जिसमें सभी सब्जेक्ट कवर होंगे, जिसमें पर्सनल गाइड दिया जाएगा स्टूडेंट को, ऑफलाइन की तरह किस तरीके से एक एक स्टूडेंट के पास की किस तरीके से चीजों को कवर करना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, नोट्स किस तरह से बनाए, बुक्स को किस तरह से पढ़े, मॉक टेस्ट कैसे लगाए, मार्क्स कम आ रहे तो क्या करे, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव जो है लेवल है उसको किस तरीके से प्रेशर को झेले आप, सब कुछ इसमें कवर होगा। बस वेट करिए, आप चीजों को कवर करें। मैथ की चल रही है, रीजनिंग की भी हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट की भी चीजें शुरू हो जाएगी, ठीक है। सारा कुछ मैं लेवल में कर दूंगा, बस आप रेगुलर विजिट करें और चीजों को देखें और अपनी जो स्टडी है उसको रेगुलर रखें, ठीक है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करें, और अगर कोई पर्सनल सुझाव है आपके तो आप मुझे इंस्टा पे छोड़े, ठीक है। और उस पर भी मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट, उस पर भी आप छोड़ सकते हैं, टॉपस्तान अकेडमी का उस पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सजेस्ट और करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक दिया हुआ है टॉपस्तान अकेडमी 2.0 का, आप उसको देख लेना, क्योंकि कहीं मान लो टेक्निकल कोई दिक्कत हो तो हमें फिर आपको इन्फॉर्मेशन ही कैसे देंगे, पढ़ाएंगे कैसे, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको है तो। बाकी आपका प्यार, आपका सपोर्ट तो आप करते रहोगे। ओके, थैंक यू।